आप सभी का लीगल बात के इस तीसरे एपिसोड में। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज के इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो मुद्दा आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं वो मुद्दा इस तरीके का है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा और साथ ही साथ में कई लीगल पर्सनैलिटीज, यहां तक कि लॉ कमीशन को भी अब इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि इस मुद्दे का, इस मैटर का आखिर क्या किया जाए। मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहां पर पहले दिखाना चाहता हूं और फिर हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, जो क्या क्या क्रूशियल चीजें, क्या रिसेंट के अंदर ऐसी इवेंट हुई है कि इस लीगल बात को भी हमें यहां पर डिस्कस करना पड़ रहा है। देखिए, आपको ध्यान में हो तो कुछ दिन पहले लगभग देश के सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर एक खबर, एक पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो छपी थी और वो न्यूज़ ये थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है सरकार से कि एक ऐसा कानून जिसको महात्मा गांधी वगैरह को जेल में डालने के लिए बनाया गया था, हम उस कानून का बोझ क्यों ढो रहे हैं, हम उस कानून को अभी तक क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मेरे पास एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक कटिंग है जहां पर कोर्ट ने कहा, दिस गवर्नमेंट हैज बीन स्क्रैपिंग मैनी ऑब्सोलेट लॉ। ये सरकार कई सारे पुराने कानूनों को क्या कर रही है, खत्म कर रही है। वी डोंट नो वाई दे आर नॉट लुकिंग इनटू दिस लॉ, लेकिन ये इस कानून को खत्म क्यों नहीं कर रही। कंटिन्यूएंस ऑफ दिस लॉ इज सीरियस थ्रेट टू द लिबर्टी। कौन से कानून की बात की जा रही है? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी एंजाइटी जाहिर की है, जो अपनी चिंता जाहिर की है, वो की है सेडिशन लॉ के प्रति। जो देश के अंदर राजद्रोह का जो कानून बना हुआ है उसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। लेकिन आज जो टॉपिक है वो तो इससे भी कहीं आगे का है। सेडिशन लॉ तो हमारे इंडियन पीनल कोड को, देखो, भारत में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका सबसे बड़ा भगवत गीता कह दीजिए, यानी कि जो अपराध की सबसे बड़ी संहिता अपने आप में कह दीजिए, वो है इंडियन पीनल कोड। और ये कानून जो है ना, ये कानून बन रखा है 1860 के अंदर। 1860 का कानून है जो आज यानी कि 2021 के अंदर भी उसी तरीके से चल रहा है। अब सेडिशन का जो कानून है ये तो चलो सिर्फ एक सेक्शन है, यहाँ पर सेक्शन 124A सिर्फ एक सेक्शन है, लेकिन अभी तो चैलेंज किया जा रहा है इस पूरे के पूरे कोड को। आज आपके सामने एक ऐसी खबर मैं रखने जा रहा हूं जो वाकई में हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर इंप्लीमेंट भी कर दी जाए। क्या IPC 1860 और क्या पुलिस एक्ट 1861 जो है वो समाप्त हो जाएगा? क्या अब उसको समाप्त कर दिया जाएगा? तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। ये जो कानून हमारा बना था IPC इंडियन पीनल कोड 1860, इस कानून को बनाने के पीछे अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ये था कि 1857 जैसी जो क्रांति है, 1857 जैसा जो एक रिवॉल्यूशन है, वो वापस कभी रिपीट नहीं हो और उस तरह का अगर कुछ हो तो हम कंट्रोल कर सकें लीगली। इसके लिए कहीं कि उन्होंने IPC जैसे कानून को इंप्लीमेंट किया और ये एक लॉजिक भी है कि 1857 के अंदर और लगभग 3-4 साल बाद में, आफ्टर 3 और 4 ईयर्स, 1860 के अंदर ये कानून जो है भारत के अंदर इन्फोर्स कर दिया गया था। कहने को तो कानून जो है 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये जो कानून है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। कई राज्यों में कई ऐसे छोटे बड़े अपराध हैं जहां पर अलग अलग तरीके के कानून बन रखे हैं। जैसे ऑनर किलिंग का मामला ले लीजिए, कुछ राज्यों ने कानून बनाया, कुछ ने नहीं बनाया, तो कुछ के अंदर वो आज भी एक कस्टम के तरीके से डील हो रहा है, उसको दूसरे ऑफेंसेस के अंदर कैटेगराइज किया जा रहा है। जैसे कि आप गोल्ड स्मगलिंग का मामला ले लीजिए, इंडियन पीनल कोड में कोई ऐसा ऑफेंस सेक्शन है ही नहीं जो गोल्ड स्मगलिंग करने वाले मैटर्स को डील करे। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, यहाँ तक कि करप्शन के भी कुछ सेक्शंस थे, उनको हटा के एक नया कानून बना दिया गया। तो ओवरऑल ऐसी कौन कौन सी वजह है? देखो, ये जो बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ ना, ये आने वाले आपके एग्जाम के अंदर हो सकता है इंटरव्यू का भी एक हिस्सा बने, क्योंकि IPC भारतीय दंड संहिता जो है ना, इसका संबंध देश के हर हिस्से से है, देश के हर नागरिक से है, देश के हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से है। तो अब क्या ऐसा वजह हुआ कि आज जो है हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं? तो आइए मैं लेके चलता हूं आपको इस कहानी के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी की ओर, और यहाँ पर आपको जानकर अचरज जरूर होगा
कि बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है अपने आप में कहीं कहीं, जो एक एडवोकेट भी, जो एक वकील भी है, उन्होंने अपने आप में, उपाध्याय जी ने क्या किया कि एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है कोर्ट में फाइल किया है। और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर उन्होंने कुछ बातें रखी। उन बातों में से खासकर 3 मुख्य एस्पेक्ट। पहला, IPC 1860 और पुलिस एक्ट 1861 बनाने के पीछे मुख्य कारण जो है वो 1857 की तरह का विद्रोह है। ये बात उन्होंने अपना पहला एस्पेक्ट रखा। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऑनर किलिंग हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, गुंडा एक्ट हो गया, इससे रिलेटेड जो लॉ है वो तो IPC में है ही नहीं। भारत का सबसे बड़ा कोड, जिसको यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड कहा जाता है, हम लोग संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड बहुत समय से कर रहे हैं। और देश में जो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, क्या वाकई में वो यूनिफॉर्म है? ये बात सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह की जो सारी चीजें उनको एक अम्ब्रेला में कवर नहीं कर रखा है। और अलग अलग राज्यों में एक ही तरह के अपराध के लिए अलग अलग तरह की सजा हो रही है, अलग अलग तरह की क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। तो इसीलिए एक ज़रूरत है हमें पुराने वाले IPC को रिप्लेस करने की। अब उस पुराने कानून की जगह एक नया कानून बनना चाहिए। कब तक आप देखो, तर्क कितना एक मजबूत है यहाँ पर, कि कब तक आप पुराने मकान की दीवारों की जो दरारें हैं, कब तक आप पुराने मकान की दीवारों की जो दरारें हैं उन्हें चूने से क्या करोगे, पोतते हुए चलोगे। अब समय आ गया है नया मकान बना लिया जाए। कहने का मतलब अब पुरानी IPC के अंदर अमेंडमेंट मत करो, अब क्या है, रिप्लेसमेंट करो। और जो ऑफेंसेस जो यूनिफॉर्मली कवर किए जा सकते हैं उनको कवर किया जाए। अच्छा, ये कोई लिस्ट जो है ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, हमने सेपरेट कानून बना रखा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब कहने को तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे कानून की, उसे लॉ की जानकारी नहीं है, तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, जब इतने सारे कानून हो तो कोई बंदा सारे कानून की, सारे लॉ का जानकारी कैसे रख सकता है? प्रैक्टिकली अगर इंपोजिशन देखा जाए तो वाकई में सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग कानून बना हुआ है, ब्लैक मनी के लिए अलग है, जो ये घूसखोरी जो है या स्टॉकिंग जो है, मालखोरी जो की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, इन कानून को और अच्छे से इम्पोज करके साथ में शामिल करना ज़रूरी है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर हमारे कहने को तो IPC के अंदर एक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 370, लेकिन वाकई में चेक करने की जरूरत है कि जिस तरीके से नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के, क्या वो सारे तरीके 370 के अंदर कंबाइन किए जा सकते हैं? ये सोचने की आवश्यकता है। सोचो, पॉक्सो कानून अलग से बनाया गया, पॉक्सो कानून जो है अलग से बनाया गया। अब एक बच्ची के साथ रेप हो रहा है तो क्या हमारा IPC सफिशिएंट नहीं है क्या उसके लिए, कि हमने उसको पॉक्सो का अलग सेपरेट कानून बनाया है? तो कहीं की लैक्यूना तो है, इसीलिए अलग कानून बनाया ना। अगर हमारा एक ही कानून हो, देखो बार बार जो है जिक्र किया जाता है कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, एक देश एक राशन कार्ड होना चाहिए। अरे एक देश के अंदर एक अपराध संहिता होना भी तो जरूरी है। और शायद यही कहीं न कहीं ये एक पॉजिटिव मूव है, ताकि जो है ना कोर्ट को, क्योंकि देखो सभी को दिक्कत होती है, एक जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो दिन रात लॉ के फील्ड में डील कर रहा है, उससे भी परेशानी आती है जब अलग अलग तरह के कानून को उसको ध्यान में रखना पड़ता है, अलग अलग लॉ के सेगमेंट को उसको कंसिडर करते हुए चलना पड़ता है। तो एक सिटीजन उसको तो सफ़र करना ही है, कोर्ट को भी आसानी होगा किसी भी मामले की सुनवाई करने में, डील करने में। ओके, जो मुवक्किल कह दीजिए, जो कंप्लेनेंट कह दीजिए, जो एक्यूज कह दीजिए, उन्हें भी आसानी रहेगा। कहीं कहीं जो है एक तरीके से थोड़ा ईजीनेस इन जस्टिस सिस्टम को डेराइव किया जा सकता है अगर एक सिंगल पीनल कोड बनाया जाए जो सारे के सारे अलग अलग तरह के अपराधों को, ऑफेंसेस को कवर्ड है, जो कर सके। तो ये अपने आप में द नीड ऑफ आवर है, ये अभी समय की ज़रूरत है। और एक रीज़न और भी है, कई ऐसे कानून हैं जिनको IPC के अंदर डाल रखा है, उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। उन्हें, जैसे कॉइन रिलेटेड ऑफेंस की बात की जाती है, कॉइन रिलेटेड, अगर आप कॉइन्स का काउंटरफीट करते हो, इस तरीके से उनकी कूट रचना करते हो, तो आज के समय में तो कॉइन चल ही कहाँ रहे हैं। देखा जाए तो प्रैक्टिकली सिक्कों का कारोबार लगभग खत्म हो चुका है।
आजकल कैशलेस का जमाना आ रखा है, और या फिर हद से हद तक इंसान 10 रुपए का नोट तो कम से कम अपनी पॉकेट में रखता ही रखता है। तो कॉइन्स की काउंटर फिटिंग वाले ऑफेंस की आज के समय में जरूरत ही नहीं है, इसको हटाया जा सकता है वहां पर। तो ये प्रोविजन अपने आप में कैसा है, अपने आप में एक ऑब्सोलेट कैटेगरी का। और ज़रूरत ये भी है कि इंडियन पिनल कोड को थोड़ा सा अरेंज किया जाए। अब देखो, इसका एक जनरल प्रोविजन जो है वो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, 511 सेक्शन, अगर आप किसी चीज़ का ऑफेंस का अटेम्प्ट करते हो तो, है ना। और ज़रूरत क्या है कि जनरल प्रोविजन जब सारे एक जगह पर एक साथ दे रहे, क्या तुमको एक जगह पर कनेक्ट किया जाए। तो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि बदलते हुए समय के अंदर इतना जो परिवर्तन आ चुका है, लोगों के ऑफेंस करने के तरीके बदल गए, अपराध करने का जो तरीका है वो बदल गया है, और हम उसी पुराने हथियार से क्या कर रहे हैं, उसी काम को चला रहे हैं। तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि जब खेत की मिट्टी बदल चुकी है, तो आपको कृषि करने का, आपको एग्रीकल्चर खेती करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोडक्टिविटी, वो उत्पादकता आप हासिल नहीं कर पाओगे उस जमीन से। ठीक उसी तरीके से आज के इस जहाँ पर मतलब डिजिटल ऑफेंस का जो साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये जो आईपीसी वो थोड़ा सा अनसफिशिएंट नज़र आ रहा है। भय बिन हो न प्रीत कहा गया था बहुत अच्छे तरीके से पहले के समय में। तो भय दिखाने के लिए भय का आधार भी तो होना चाहिए। तो अलग अलग जितने भी कानून हैं, ज़रूरत है एक यूनिफॉर्मिटी लाने की। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन जो है सिमिलर तरह का ऑफेंस दो अलग अलग स्टेट में करता है। अब सोचो, उस एक स्टेट को लेकर दोनों अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बना हुआ है। अब कहने को तो हम एक देश में रहते हैं, बट एक देश के अंदर ही जितने राज्य उतने अलग अलग देश जो हैं वो यहाँ पर बनते हुए जा रहे हैं। तो ये एक सोचने का मुद्दा है, इस पर जो है डेफिनेटली थॉटफुल कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए। तो इस पीआईएल को कहीं न कहीं एक वेलकम स्टेप के रूप में लिया जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो याचिका लगाई गई है उसमें ये निवेदन किया गया है कि अगले 6 माह के अंदर, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या किया जाए, जो है इसको भेजा जाए लॉ कमीशन के पास में, और लॉ कमीशन क्या करे, एक ड्राफ्ट तैयार करे जिसके अकॉर्डिंग नया वाला आईपीसी किस तरीके का हो, उसके अंदर सारी चीज़ों को कवर किया जाए, ऐसा कुछ जो है एक स्पेशल इफेक्ट आए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता पिटिशनर ने यह भी कहा है कि आप हमारे फंडामेंटल राइट के गार्जियन हो, संरक्षक हो, आपके पास पावर है कि आप डायरेक्शन दे सकते हो इस तरह से लॉ कमीशन वगैरह को। तो आंतरिक कानूनों का परीक्षण, मतलब जितने भी लोकल लॉज वगैरह हैं या फिर जो इंटरनल लॉज हैं, उनका एक बार वापस एग्जामिनेशन किया जाए, और 6 मंथ के अंदर जो है एक ड्राफ्ट इस तरीके से तैयार हो। अब लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या रुख रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इन द सेम वे सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी 1-2 बार अपनी ये ओपिनियन जाहिर कर दी थी कि सिडिशन जैसे लॉ को खत्म कर दिया जाए वगैरह वगैरह, और इस बात में भी कोई दोहराए नहीं है कि नया आईपीसी हो सकता है बहुत समय बाद आए, लेकिन कोई एप्रोप्रिएट और फिट केस अगर आ गया तो सुप्रीम कोर्ट शायद आर्टिकल 124A सिडिशन वाले मामलों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल की कैटेगरी में भी डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिडिशन कानून का आज के टाइम में यूज करने से ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, और इस बात को शायद सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व जो है कर रहा है। ये अपने आप में एक रियल टाइम की घटना है, ये अपने आप में क्या है, एक रियल टाइम इवेंट है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक बार सोचने की, क्या वाकई में आईपीसी में और कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, आईपीसी के ऐसे कौन कौन से ऑफेंस हैं जिन्हें आज के समय में क्या कर दिया जाना चाहिए, दी एंड कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे ज़बरदस्ती साथ में लेकर चलने का कोई अपने आप में औचित्य नहीं बनता, कोई अपने आप में सेंस जो है वो नहीं बनता। तो क्या 1860 का आईपीसी और 1861 का पुलिस एक्ट, अब पुलिस एक्ट भी हमारा बहुत पुराना चल रहा है, बहुत पुराना कानून जो है उसको हम अभी भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनको रिप्लेस करने की, पुराने कानून को ख़त्म करके नए आधुनिक मॉडर्न इंडिया के लिए एक मॉडर्न आईपीसी बनाने की वाकई में ज़रूरत है, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि इस आधुनिक युग के अंदर, इस मॉडर्न टाइम के अंदर क्या वाकई में हमें पुरानी आईपीसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और या फिर जो नए नए सारे अलग अलग ऑफेंस बने, छोटे छोटे कानूनों को मर्ज कर देना चाहिए। जिस देश के अंदर जीएसटी आ सकता है
गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ सकता है, जिसने हर छोटे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया, जिसने टैक्स पेयर का काम काफी हद तक आसान कर दिया, कॉम्प्रिहेंस कर दिया, लूसिड कर दिया। तो उस देश के अंदर आईपीसी क्यों नहीं आ सकता? इसीलिए बात इतनी सी है कि शुरुआती दिक्कतें आएगी। हो सकता है इस प्रपोजल को जब सुप्रीम कोर्ट कहे तो लॉ कमीशन एक ड्राफ्ट बनाए, फिर वापस पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरे देश के लिए कोई यूनिफॉर्म कानून बनेगा तो वो कानून पहले जो है पार्लियामेंट के माध्यम से ही पास हो पाएगा। और पार्लियामेंट के अंदर अब लोकसभा से पास होना, राज्यसभा से पास होना, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा जाना, ये एक लंबा पीरियड जरूर लेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस शहर के अंदर, जिस सिटी के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो वहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाता है। जब वो ब्रिज बनता है तो लोग बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि पूरा शहर एक तरीके से खुद जाता है। शहर जो है पूरा एकदम एक मतलब तहस महस हो जाता है, क्योंकि ब्रिज बनाना बोले तो पूरे शहर की सड़कों को आधा ऊपर तोड़ देना। लेकिन जब वो ब्रिज बनता है ना, तब वहाँ पर उस शहर का कायाकल्प हो जाता है, तब उसका जो लुक है, उसका जो ट्रैफिक सिस्टम वो बेहतरीन हो जाता है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ हमारे इस देश के अंदर आईपीसी को लेकर भी हो सकता है। तो इंतज़ार करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या पुराने आईपीसी को ख़त्म करना और सारे छोटे बड़े कानूनों को इकट्ठा करके एक अम्ब्रेला में, एक सिंगल पिनल कोड में लेकर आना एक नागरिक के लिए, एक सिटीजन के लिए सही रहेगा या नहीं? अपनी राय एक लॉ स्टूडेंट के एंगल से भी देना, एक एडवोकेट के एंगल से भी बताना, क्या ये वापस में प्रैक्टिकल चीज है या नहीं है। अंत में आपसे इतना ही कहूँगा, इस तरह की और भी चीज़ों के लिए कनेक्टेड रहिए। और 28 जुलाई को जो है जुडिशियल सेगमेंट का लिंकिंग बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आप अलग अलग तरह के जो मेजर लॉस वगैरह हैं, लोकल लॉ जो है अलग अलग स्टेट के, उनको आप ग्राफिकल मेथड के माध्यम से लिंकिंग, इंटरसेक्शन लिंकिंग के माध्यम से, साथ साथ में डायग्रामेटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए, साथ साथ में ब्रैकेट मेथड को, रियल टाइम इवेंट को पढ़ाई से कनेक्ट करते हुए चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये सब कुछ कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, तो अच्छे से सुन लीजिएगा। अनअकैडमी ऐप के साथ में आप क्या कर सकते हो, इस PCSJ को क्रैक कर सकते हो, इस जुडिशियल सर्विस के ड्रीम को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इसको सब्सक्राइब करें तो लिंकिंग 10 कोड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो भी सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है उसमें से 10% रिबेट आपको अलग से मिल जाएगा। तो इसी के साथ बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी। लाइफ के अंदर अपडेट रहना और दूसरों को अपडेट करना, दोनों ही चीज़ें बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच।